में कुछ आज नई चीज करेंगे। नॉर्मली आज मैं आपको ये सिखाता हूँ मिडिल स्प्लिट टर्म, ठीक है। ये मिडिल स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं, ये आपके एग्जाम में काम आता है। तो मिडिल स्प्लिट टर्म को यानी कि फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, एज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम एक पहला सवाल लेते हैं, 3x² प्लस 11x प्लस 10। देखो पहले बेसिक चीज बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल्स पे, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कौन है a और ये कौन है b और ये कौन है c। यानी कि अगर हम a की वैल्यू बात करें तो a है +3, b है आपका 11 और c है आपका 10। तो ये तो हो गया ए बी सी, ठीक। अब फैक्टराइजेशन की स्टार्ट कहाँ से होती है, देखो आप क्या करो a इंटू सी, यानी कि a और c को क्या करो मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 या 30। 30 के क्या कर दो भाई, हम चेंज कर लेते हैं। 30 के हम प्राइम फैक्टर कर दो। 30 के प्राइम फैक्टर करने आने चाहिए, यानी कि 2 15 जा और 3 5 जा 7 जा 5। अब आपको क्या करना है, नाम ही क्या है इसका, मिडिल स्प्लिट टर्म, ये बीच। बीच वाला बनाना है कि किसी भी तरह प्लस या माइनस करके आपका 11 आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको करें 3 6, 6 + 5, यानी कि अगर आप देखोगे तो 6 + 5 कितना हो रहा है, 11। हाँ ठीक हो रहा है। अब आपने सही किया कि गलत, उसको कैसे तय करना है, देखो पहले सबसे पहले आपको a इंटू सी करना है, यानी कि पहले वाले को लास्ट वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर। अभी आया मल्टीप्लाई करके, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर। फिर इसी जो ये प्राइम फैक्टर देखे आपको 2 3 5, इनको इन्हीं को इनमें से क्या इस्तेमाल करना है, तो प्लस या माइनस, जैसे इन दो को एक साइड ले लिया मैंने और ये अलग ले लिया, तो 6 + 5 कितना हो गया, 11। और इन दो को प्लस करके या तो 11 आना चाहिए, बीच का 11 ही आना चाहिए, या माइनस करके, ठीक। आपने ये सही लिया है कि गलत, पता कैसे लगेगा। अब ये जो दो फैक्टर आए हैं जो बनाए आपने, उसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 जा 30, देखो ये दोनों आए नहीं है ऐसे। हाँ, तो आपने ये 6 + 5 सही लिया है कि गलत, ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आइए सवाल करते हैं। 3x² 11x के टुकड़े हो गए, 6x प्लस 5x प्लस 11, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, इन दो में कॉमन कौन है, इन दो में कॉमन भैया 3 है, और x भी कॉमन है, ये देख 3x, x इंटू एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, हो गया ना। एक मिनट को हम गड़बड़ी करते हैं, वो लिख दी होगी आपको। हम्म हम्म, ये 10, ठीक है। प्लस और प्लस, इन दो में कॉमन क्या है, 5। 5 × x 5x, 5 2 जा 10। और एक चीज रट लो, ये दो हमेशा सेम होते हैं, यानी कि x + 2 और ये x + 5, यानी कि आपके क्या क्या फैक्टर आ गए, x + 2 और 3x + 5, ठीक है। चलो खत्म हो गया। तो ये एक और सवाल देख लेते हैं ना क्या। हम्म, कौन सा देखें, रुको रुको रुको। 7x + 1, अरे बड़ा आसान है, इसको भी देख लेते हैं आगे। तो पहले तो समझ लो a कौन है 12, b कौन है -7, c कौन है +1। 12 बन गया 12, 12 के फैक्टर कर लो, 2 6 2 3 3 बन जाओ, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 + 3, यानी कि 4 + 3 कितना हो गया, 7। अब आपने सही किया जी गलत, मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा कितना आ गया, 12, यानी है सेम। तो 12x², ये माइनस इजी लग जाएगा। अब 7x के टुकड़े कर दिए तुम, कितने, ये 4x + 3x + 1। अब देखो ये गलती हो, ये पकड़ना। अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो भैया यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर किसका लगेगा साइन, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। 4 + 3 7, ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, तो यहाँ कॉमन कौन आ जाएगा, 4x, 4 3 जा 12, ये माइनस
4x बन गया, 4x हो गया माइनस, इन दो में कॉमन, इन दो में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो ये वन निकाल लो बाहर। ये देखो, -1 × 3x -3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। देखो बेटा, इंटीजर आने बहुत जरूरी है बेटा, प्लस माइनस। अब मैंने क्या कहा था, ये दो हमेशा क्या आने चाहिए, सेम। ये क्या आने चाहिए, सेम। तो आपका आंसर आ गया 4x - 1, और दूसरा क्या आ गया, 3x - 1। ठीक है।